आत्मनिर्भर भारत 3.0 के जरिए धनतेरस के दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश और उद्योग को दिवाली के तोहफे की दूसरी किस्त दी। इसके तहत रोजगार बढ़ाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए कुल मिलाकर सरकार ने 2,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाली का दूसरा तोहफा देते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से मजबूती आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये सूचकांक अपने 9 सालों के सबसे ऊपरी स्तर पर है और इसकी वजह है मांग में आई तेजी। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि ये तेजी बरकरार रहेगी। इस तेजी को बरकरार रखने के लिए निर्मला सीतारमण ने सरकार की कोशिशों के तहत आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया। प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहा रोजगार और इसके लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। संगठित क्षेत्र की कंपनियों के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ उन संस्थानों को मिलेगा जो नई नौकरियां दे रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना में 10,000 करोड़ रुपए और देने की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत 3.0 में देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले एक और सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी खास योजनाएं और प्रावधान किए गए हैं। पीएम आवास योजना शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए 10% की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को घटाकर 3% कर दिया गया है। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पहली बार घर बेचने में सर्कल रेट और वैल्यू रेट में 10% की छूट को बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 6,000 करोड़ रुपए की डेट फाइनेंसिंग का प्रावधान किया गया है। किसानों को सस्ते दामों पर खाद मिल सके इसलिए सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 65,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रीन एनर्जी और डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों को पूंजीगत व्यय करने के लिए 10,200 करोड़ रुपए का आवंटन करने का ऐलान किया गया है ताकि घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन पर अनुसंधान और विकास के लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपए खर्च करने की बात भी कही है। We announce this 9th announcement is for another additional outlay of 10,000 crore. This will be part of the PM Garib Kalyan Rozgar Yojana. It can be used for Manrega, it can be used for Gram Sadak Yojana.